बीजेपी के पास आखिर कितना पैसा है? उसके पास दिल्ली से लेकर लगभग हर जिले में अपना निजी दफ्तर है। चुनाव होते हैं तो खर्च भी रिकॉर्ड तोड़ करती है। तो कहां से आता है ये पैसा? इतना ही नहीं, पिछले दिनों से आपने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के बारे में खूब सुना होगा। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई पार्टियां चुनाव में करोड़ों पैसा पानी की तरफ बहा देती है। इतना ही नहीं, हर महीने छोटी बड़ी बैठकें होती हैं। तो कहां से आता है ये पैसा? कौन पैसा देता है? कैसे देता है? लेकिन इसमें एक शब्द जो है वो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड, यानी एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है। चंदा 1000 से लेकर 1 करोड़ तक दिया जा सकता है। उसके लिए कुछ प्रक्रिया है, लेकिन आज उस पर नहीं, सीधे बीजेपी और कांग्रेस और अन्य पार्टियों को कितना चंदा मिलता है उस पर हम सीधे बात करेंगे। हम सीधे बीजेपी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इस योजना को लागू किया, जिसके बाद बीजेपी को कितना चंदा मिला इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। समाचार पत्रों में जो खबरें छपी उसमें दावा किया गया कि 2022 से लेकर 2023 में जो राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट की ओर से चंदा मिला है उसका करीब 90%, कितना 90% बीजेपी के पास आया है। यानी लगभग सारा पैसा जो है बीजेपी के पास आया है। अब बात करते हैं 2019 की। तो 2019 में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा को कितना पैसा मिला? वो पैसा मिला 2555 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिला। यह चंदा है सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला हुआ चंदा। वहीं अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक दलों को जो चंदा मिला वह 16,000 करोड़ रुपए है। 16,000 करोड़ रुपए। और इसकी जानकारी किसने दी? चुनाव आयोग ने दी और एडीआर ने दी। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने। तो एडीआर और चुनाव आयोग ने जो बताया है उसके मुताबिक कुल जितना चंदा मिला उसमें 55% यानी 6,565 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के जरिए 1450 रुपए यानी 1,450 करोड़ रुपए का चंदा मिला। कांग्रेस को 383 करोड़ रुपए मिले और तीसरे नंबर में जो सबसे अधिक चंदा जिसको मिला उसमें थी तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी। 97 करोड़ से ज्यादा चंदा इनको मिला है। इसके बाद 2019 में बीजेपी को 2,555 करोड़ रुपए मिले। यह मैंने आपको पहले भी बताया है। इस साल लोकसभा चुनाव भी थे, इसलिए चंदा भी ज्यादा मिला और बीजेपी की सरकार भी बनी, यानी नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। अब सरकार बनने में जो चंदे का खेल है वो भी समझिए। चंदा मिलेगा तो पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो पार्टी ज्यादा से ज्यादा चुनाव कार्यक्रम कर पाएगी, खर्च कर पाएगी, प्रचार में सहयोग मिलेगा यानी चुनाव प्रचार में सहयोग मिलेगा और जनता से जुड़ने का सीधा सीधा बड़ा मौका मिलेगा। इसके अलावा जो साल भर बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों की बैठकें होती हैं, अधिवेशन होती हैं, यात्राएं होती हैं, रैलियां होती हैं, वो पैसा कहां से आता है? इसी चंदे से आता है। अब हाल की बात कर लेते हैं, हाल के वर्षों की बात करते हैं। तो चुनाव आयोग में दाखिल 2022 और 2023 के लिए ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को 1,294 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला। इस दौरान बीजेपी की कुल कमाई यानी अन्य जरियों से भी 2,360 करोड़ रुपए रही, यानी बीजेपी की कुल कमाई का 40% हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड का रहा। तो कितना महत्वपूर्ण है ये जरिया चंदा देने का, आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक जो चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अलग अलग पार्टियों को मिला उसमें सत्ता पर काबिज रहने वाली पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। बीजेपी केंद्र में है, कई राज्यों में यानी 16-17 राज्यों में है, कहीं पर सीधे तौर पर है तो कहीं पर गठबंधन की सरकार बीजेपी की है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और कांग्रेस की सरकार भी कई राज्यों में है। तो इसलिए इन जो 3 ये टॉप पार्टियां हैं इनको सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिलता आ रहा है और यही कारण है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये इनके लिए फायदेमंद भी साबित हो रहा है। वहीं इसको लेकर पिछले दिनों एक बड़ी खबर आई, सुप्रीम कोर्ट से खबर थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया है, ये खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। अब देखना होगा कि आगे इस स्कीम पर क्या फैसला आता है, किसके पक्ष में फैसला आता है। ये जानने के लिए आप देखते रहिए India.com।